हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। लास्ट क्लास में अपन ने खत्म किया था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम लोग उस पे कुछ बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। यानी जितने भी प्रीवियस ईयर के और कुछ अच्छे बोर्ड एग्जाम वगैरह में भी हमारा क्लियर हो सके, ठीक है ना, उस टाइप का न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना। कुछ जैसे नीट और जेई वगैरह का क्वेश्चन है उसको भी करेंगे, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, ठीक है ना। हालांकि जब चैप्टर पूरा खत्म, इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर खत्म हो जाता है तो हम लोग एक और लगभग 120 मिनट का 90 मिनट का एक हम लोग वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एडवांस एंड एम्स का क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है ना। बात समझ में आती है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। और बोर्ड वाले बच्चे बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, मैं बता रहा हूँ। जैसे चैप्टर खत्म होगा मैं उसमें 10 क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। फिर उस पे अपने आप टेस्ट दीजिएगा, ठीक है ना, क्लियर हो जाएगा। उससे ज्यादा आप लोगों को बोर्ड के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ अगर कंटिन्यू लेक्चर को फॉलो करते हो तो 90% आप आराम से गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, अभी मैं नहीं बोलूंगा और टीचरों की तरह या और लोगों की तरह, ठीक, कि मतलब मैं आपको 100% स्कोर करवा दूंगा, आप आओ मेरे पास, गलत बात। देखिए यहाँ तक मेरी गारंटी होती है, रीजन यू क्योंकि मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना अगर आप लोग फॉलो करते हो तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक। 100% के लिए आपको इसके अंदर मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी घर पे जाकर खूब स्टडी करना पड़ेगा, तब जाकर ये नंबर, इतना आसान नहीं होता है। बोर्ड का भी क्वेश्चंस लोग आम बना देते हैं, खासकर जैसे सीबीएसई वगैरह का क्वेश्चंस आते हैं, उनका भी क्वेश्चन जेईई मेंस नीट से कम नहीं होता है, ठीक। बात समझ में आती है ना। इसलिए कोई चीज को हल्का में मत लीजिए, ठीक है ना, इतना में हल्का मत लीजिए कि वो कहानी खत्म हो जाए। बात समझ में आती है ना। इसलिए हम कंपटीशन को और बोर्ड को पैरेलल में नहीं, एक साथ लेकर चलेंगे। बात समझ में आती है ना। मतलब चैप्टर को इतने अच्छे से समझेंगे, चाहे वो बोर्ड का क्वेश्चन हो चाहे कंपटीशन का हो, उसका हम लोग धजिया उड़ा देंगे। बात समझ में आती है ना। वेरी गुड, आप लोग समझदार हो, मुझे पता है, हो कि नहीं है। तो अब आज वो ये है कि मेरे आने के बाद थोड़ा ज्यादा हो गए हो, पहले भी कम नहीं थे, ठीक है ना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक। लेकिन उस क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को जो यूज होंगे फॉर्मूले उनके बारे में बता दूं, ठीक। बस इसके लिए देखिए न्यूमेरिकल्स आपसे क्यों नहीं बनता है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप लोग क्या सोचते हो, कौन सा फार्मूला लगेगा कौन सा फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है ना। आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कौन सा फार्मूला लगेगा कौन नहीं लगेगा, तो यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। मान लीजिए कोई फार्मूला नहीं लगेगा, ठीक है ना, जो आप पढ़ रहे हो, जो पॉइंट पढ़े हो, जैसे क्या पढ़े हो, डेल्टा THF इजिकल टू केएफ इंटू मोलालिटी, ये पढ़ेगा। इसके बाद डेल्टा THF इजिकल टू, बताइए यहां पर क्या हो जाएगा, T0F माइनस TF। बात समझ में आ रही है ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो गया, ये आपके पास प्योर था और ये जब आपने सॉलिड मिला दिया। अच्छा देखिए अब की बार सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, पहले के कंपेयर में कमेगा। बात समझ में आ रही है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, डिप्रेस हो जाएगा ना, ठीक। बस इसी को ध्यान रखिए आप लोग, इससे ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। पहला और ये दूसरा, आपसे यही पूछेगा, कभी ये पूछेगा कभी ये पूछेगा, कभी ये पूछ लेगा कभी ये पूछेगा, इसके अंदर वेट पूछ लेगा। और एक फॉर्मूला आप लोग ये ध्यान रखिए कि मोलालिटी क्या होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यानी मोलालिटी स्मॉल m, मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक। ध्यान दीजिए, बार बार मैं इस फॉर्मूले को यूज करूंगा तो वहां पर फिर मैं बताने नहीं चलूंगा। मोल क्या होता है, गिवन वेट, यानी मैं W A से डिनोट करूंगा, उसके बाद किससे हम डिवाइड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास, यानी M A से डिनोट करूंगा, ठीक। अब देखिए ये आपके पास यहीं पर ले लो, नहीं तो
हो गया कि कंफ्यूजन हो गया। अब देखो वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब इसको बी मान लीजिए, ठीक है ना, बात समझिएगा, या मैं इसको बी मान लेता हूँ, सब यही मानते हैं, आप कुछ भी मान सकते हो, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ए और देखो अब केजी में चेंज, क्योंकि तो ग्राम में केजी में चेंज किया तो ही हो जाएगा, ये हो गया आपके पास। अब देखो ये नीचे आ जाएगा और ये ऊपर जाएगा, यानी डब्ल्यू बी अपॉन क्या हो जाएगा एम एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000, ठीक, ये हो गया मोलालिटी। बस सबसे वेरिएबल पूछा जा सकता है, ये पूछ लेगा, ये पूछ लेगा, ठीक है ना, यानी इसी को आप लोग इसमें पुटअप कर देते हो, समझ आती है ना, केएफ में इससे तो अननोन बन जाएगा, यानी कि सेम की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दीजिएगा। यही सब ध्यान रखना पड़ता है, ज्यादा हमें लोचा पोचा नहीं करना पड़ता है, मतलब जैसे मैं इसको यहाँ पर पुटअप कर दूं, क्वेश्चन करेंगे थोड़ी देर के बाद, पहले समझिए, यानी अब देखो यहाँ पर डेल्टा टी एच एफ इज इक्वल टू, देखो केएफ इंटू, अब देखो यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पर डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपके पास आ गया फॉर्मूला। फिर अगर इसको तोड़िएगा तो देखो अब लिखा हुआ था ना टी नॉट एफ माइनस टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी, ठीक है, इतना से इतना हमारा वैल्यू आ गया इंटू डब्ल्यू, कुछ भी अननोन दे सकता है, समझ में है ना, ध्यान रखिएगा, कुछ भी अननोन देकर आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इसलिए फॉर्मूले को अच्छे तरीके से याद रखिए। मैंने सबका डेरिवेशन कराया है, बहुत अच्छे से समझाया है, अगर फिर भी ऐसा लग रहा हो कि हमारा क्लियर नहीं हुआ है तो लिखते जाइए, बस समझ आती है ना। चल हम लोग मिटाते आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर, क्या हो गया मिटाने वाला, चलिए सुनते हैं हाथ से मिटाने पर कुछ होता है बहुत बड़ी, चलिए नाम नहीं लिया जाता है। पता है मैं टोपी आज लगाया हूँ क्योंकि कुछ बच्चे का कमेंट आया था कमेंट बॉक्स में कि सर रुमाल से अच्छा टोपी लगाइए, ठीक है ना, तो इसीलिए मैंने लगा लिया टोपी, ठीक है ना। अच्छा ये सही बात है कि रुमाल से अच्छा, रुमाल पे थोड़ा सा ऐसा लगता है डॉन फोन है, ठीक है ना, तो हम टीचर है ना, थोड़ा डिसिप्लिन को मैनेज करना पड़ता है, ठीक है ना, मैं डिसिप्लिन को प्रायोरिटी देता हूँ, कितना प्रायोरिटी देता हूँ ये आप सबको पता है, इसलिए आप लोग भी डिसिप्लिन को सेकेंडरी दो, प्रायोरिटी मत देना, ठीक है, सेकेंडरी दो। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1, बात समझिएगा, पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करो कि बैंड बजा के क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। चलिए आपके पास है सिंपल क्वेश्चन देता हूं, ठीक है ना, ये डीटीयू में पूछ लिया हुआ क्या हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, और सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया हुआ है, ठीक है ना, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक जेई का भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेई का क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया था। चलिए मैं करने का कोशिश कर रहा हूं, आपके पास दे रहा है 5 ग्राम ऑफ substance when dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर, सब देखिएगा, सब सॉल्वेंट और सॉलिड क्या रखा है, यही आप लोग कंफ्यूज करते हो, बाकी कोई चीज का कंफ्यूजन नहीं है, मतलब कंफ्यूज भी नहीं करते हो, पता है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है ना, आपसे क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये मुझे पक्का पता है। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप लोग क्वेश्चंस रीड नहीं करते, आप क्या सोचते हो ना कि अरे क्वेश्चंस आ गया बन जाएगा, आ गया बन जाएगा, ठीक है ना, तो होता क्या है कि कुछ डेटा आपको याद नहीं रहता, जैसे केएफ की वैल्यू आपको याद नहीं रहेगा, जैसे क्वेश्चन पेपर, जैसे मैंने टेस्ट लिया, ठीक, बाहर जब पेपर जाएगा तो कहेगा कि अरे पेपर तो बहुत इजी था, और बट बच्चा ने पता नहीं क्यों नहीं बनाया, होता क्या है इसमें डेटा कुछ याद रखना होता है, ठीक, इसलिए आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस को पढ़िए, कुछ जो डेटा बताया गया उसको अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है ना, मैं बता रहा हूं जिस तरह से आप लोगों को पढ़ाया गया है, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ठीक है ना। अब एक दो फंसेगा, मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन है तो उसके लिए हम लोग खड़े हैं ना, बात समझ में आ रही है ना,
देखिए हम लोग आपका सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, हम आपके बदले पढ़ नहीं सकते। इतना कर सकते हैं कि आपसे ज्यादा मेहनत आपके ऊपर हम करें, ठीक है ना। लेकिन हमारे से ज्यादा हेल्प मतलब ये स्टडी किसको कर रहा है, आपको करना। बात समझ में आती है ना। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस को रीड करना मत भूलिए। अब आ जाइए आपके पास 50 ग्राम ऑफ इतना H2O lower the freezing by 1.2 ले लो, चेंज कर देते पहले डिग्री सी, कैलकुलेट द क्या क्या ले अपन कुछ भी दे देते हैं, कैलकुलेट द, उसने मोलर मास पूछा था, वही पूछ लो क्या, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इफ, अच्छा दिख नहीं रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। इफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एक कांस्टेंट में इस तरह से लिखता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मत कहिए कि स्पेलिंग में बराबर नहीं, मैं लिखता हूं इस तरह से, ठीक है ना। ऑफ H2O इज 1.86 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। बताइए यहाँ पर kg, ठीक है। चलिए ये आपके पास दे दिया क्वेश्चन, ठीक। मैं इसका ऑप्शन भी लिख दूं क्या, क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो नहीं क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नहीं, ऑप्शन देंगे तो फिर हो जाएगा, फिर तब तो समझ ही जाओगे। चलो ठीक है, मैं चेंज बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दूंगा, यानी 255 C 105 D 305, ठीक है ना। चलिए हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ा कैलकुलेशन एवरेज में भी आप लोग निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 305 है, ठीक है ना, नीचे 15 या कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो आप उसको 305 है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए उसको 300 मान लीजिए, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, ये भी एक तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन पढ़ो कि जब 5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है ना, व्हेन डिसॉल्व इन, मतलब सब्सटेंस डिसॉल्व किया गया है, तो आप लोग क्या करते हो, सॉल्यूट को ही डालते हैं ना। मतलब आपके पास यहां पर लिखते चलता हूं मैं, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है, 5 ग्राम। अब सब्सटेंस दे रखा है, ठीक है ना, तो इसका तो हमें पता नहीं ना मॉलिक्यूलर मास, यानी इसी का आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट ही आपको पता। अच्छा यहां पर देखिए ना, ये नहीं दे रखा है, तो रुक जाइए। व्हेन डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट, यहां पे लिख दे क्या, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो गिवन है ऊपर लिख देते पहले 50 ग्राम, ठीक। वेरी गुड, मतलब है सॉल्वेंट हो गया क्योंकि डिसॉल्व किया गया है। आप किसको किसके अंदर डाल रहे हैं, देखिए जिसको नो ये बात यूज ही नहीं करना है, मतलब चीनी को डालते हो किसके अंदर, पानी के अंदर, तो पानी इज कॉल्ड सॉल्वेंट, चीनी इज कॉल्ड सॉल्यूट। मैंने ये भी बोला था कि सॉल्यूट जरूरी नहीं है, बस ध्यान रखिएगा, जो ज्यादा क्वांटिटी में वो क्या होता है सॉल्वेंट, जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, आप बोल रहा है कि इसका जो फ्रीजिंग बाय 1.2, यानी क्या है, फ्रीजिंग बाय 1.2, मतलब यहां पर डेल्टा THF की वैल्यू दे रखा है 1.2, ठीक। और क्या रखा है इतना, तो कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, तो देखो सब्सटेंस सही है ना, तो मतलब
आपको पता करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, बोले तो सॉल्यूट। ये क्या है यही पता करना, बाकी सब डेटा दे रखा है। अब बताइए फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तब बताओ क्या पढ़ते हो, डेल्टा THF इजिकल टू, ठीक है ना, KF इनटू, अच्छा KF की वैल्यू नहीं दिया है क्या, ये तो दे तो रखा है, अच्छा मैंने लिखा नहीं है तो लिख दो, KF इजिकल टू 1.86 डिग्री, ठीक है ना, इसका यूनिट वगैरह दे दो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो। ये हो गया स्मॉल m, ठीक, समझ में आ रही है, वेरी गुड। तब इसको तोड़िए तो क्या बनेगा, KF इनटू वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे चला जाएगा तो इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, मैंने लिखना सिखाया था इससे पहले, और ये ग्राम में होता है तो नीचे 1000 आएगा, तो इस 1000 को कहाँ ले जाइए, ऊपर की तरफ, तो ये हो गया आपके पास 1000, ठीक, कुछ नहीं है, ये दे दिया आपके पास डेल्टा THF, ठीक, समझ में आती है ना। अब आपको करना क्या है, देखिए यही निकालना है, ये वाला डेटा आपको निकालना है, ठीक है ना, ये क्या है आपके पास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं, इसको इधर ले जाइए और इसको इधर ले जाइए, पहले इसी तरह से अरेंजमेंट कर लीजिए, वैल्यू पुट अप कर दिया, वैल्यू तो ऑलरेडी दे रखा है हमारे पास, ठीक है ना। तो चलिए तो यहां पर देखिए ये वाला यहां पर लेंगे mm मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड एनी सब्सटेंस, करना कुछ नहीं, केएफ की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ये डब्ल्यू है इंटू 1000 अपॉन डेल्टा THF इंटू WB, ठीक, सब दिया हुआ है, कुछ नहीं, तो निकाल दीजिए, mm ऑफ किसका, सॉल्यूट, बताओ केएफ की वैल्यू कितना दे रखा है, 1.86 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट का दे रखा है 5 ग्राम, ग्राम का मतलब सब यूनिट तो घट ही जाता है। अब बताइए यहाँ पर और क्या दे रखा है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद नीचे क्या दे रहा है, डेल्टा THF ये दे रखा 1.2 और WB वेट ऑफ सॉल्वेंट 50, ठीक है ना। अब आप लोग थोड़ा सा देखते हैं, अच्छा देखो ना, यहां से 5 से कट जाएगा 10, 10 से कट जाएगा 0, बात समझ में आती है ना, ये हो गया। अब आप लोग क्या कर दीजिए, तो अगर इसको हटाते हो तो ये भी कट जाता है आपके पास, यानी इसको हटा दीजिए ना, तो इंटू 10, ठीक है ना, तो और करेंगे ये भी कट जाएगा आपका, ठीक है ना, अप्रॉक्स में। चलिए देखते पहले, ये क्या हो गया आपके पास 4 3 जा, या ऐसे कीजिए ना 2 कट जाएगा ना, तो हो ही जाएगा आराम से, इसको हटा दीजिए, इससे काट दीजिए, इसको आसानी से कट जाएगा 100, तो देखो ना 1 0 से 1 0 यही कट गया, बस समझ में आ रही है ना, फिर दूसरा 0 से 1 0 कटा है, ये कट जाएगा, बस समझ में आ रही है ना। तो देखो इस 12 से कितना हो जाएगा, नहीं कर पाएगा, तो 2 से कटिए ना, 6 से कटेगा तो 9 3, बस समझ में आ रही है ना। तो ये आपके पास बचा 93 इंटू 10 अपॉन आपके पास तो कट ही गया 6, ये हुआ ना 3, और ये कितना कटेगा 5, ठीक है ना। तो देखिए 3 1, तो देखो यहाँ पर 5 1 5 और 5 3 जा, आंसर देखिए आ रहा है क्या, पहला ही आ गया आपके पास, किसमें आएगा, ग्राम में आ जाएगा। तो देखो इस तरह से आसानी से कट कर सकते, ठीक है ना, समझ में आया। नोट कीजिए तो आप लोग, कहाँ गया मिटाने वाला,
जल्दी चलिए फिर से किसी का यूज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए आप लोग और एक बार ना रीड किया कीजिए अपने से, ठीक है। देखिए एक बहुत 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 आसान जो कि एआईपीएमटी ने डायरेक्ट पूछा था और इसी को थोड़ा सा घुमाकर जेई ने 2002 में भी पूछा था और 2012 में, जिस साल हम लोगों ने दिया था जेई का पेपर उस साल भी क्वेश्चन यहाँ से आया था फ्रीजिंग पॉइंट का। लेकिन हम लोगों का जो पूछा गया था बहुत ही मतलब रेशियो पूछा गया था, थोड़ा बोल सकते हो टफ भी था। लेकिन हम लोगों ने इतना प्रैक्टिस कर लिया था ना क्वेश्चंस का कि हमें लगा ही नहीं कि हम लोग को क्वेश्चन बता, हमें लगा लल्लू पंजू क्वेश्चन है, ठीक है ना। हालांकि 2000 पेपर का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड भी आया था और मजेदार भी आया था। देखिए मैं बताता हूँ, आप लोग अगर ऐसा सोचते हो कि क्वेश्चन पेपर इजी आए तो ये बहुत बड़ी गलती है, ठीक। क्वेश्चन पेपर जितना हार्ड आएगा उतना मजा आएगा। क्यों? देखिए आसान आ जाएगा तो इंडिया में तो जितने भी बच्चे स्टडी कर रहे हैं सब प्रिपेयर कर, मतलब ये क्या करेंगे, सब क्वालिफाइड कर लेंगे। टफ होगा तो जो रियली में पढ़ रहे हैं वही क्वालिफाइड करते हैं, ये पॉइंट याद रखिए, ठीक है ना। जिस साल का पेपर इजी आता है ना उस साल कट ऑफ आ जाता है और जो खासकर अच्छे बच्चे रहते हैं उसका बैंड बच जाता है। जिस साल का पेपर टफ होता है उस साल क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उस वही क्या मतलब अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं वही एंट्री कर पाते हैं, वही क्वालिफाइड कर पाते हैं, ठीक है ना। लाइक 2014 का बच्चा, ठीक है ना, ये लोगों ने इसका पेपर थोड़ा अच्छा आया था तो जो कॉलेज में बच्चे जाते हैं वो भी अच्छे अच्छे बच्चे जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना ध्यान रखिए। हालांकि मैं तो सोचता हूँ कि पेपर इतना अच्छा है कि आप सभी क्वालिफाइड हो जाए, क्योंकि रिजल्ट बनेगा तभी तो आप लोग पढ़ोगे ना। चलिए और आप लोग है ना सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है ना, और लाइक भी कीजिए शेयर भी कीजिए ताकि औरों को प्रॉफिट हो। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा फास्ट। ये पीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, आवाजिएगा। द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन क्या होता है, अरे ये ऑर्गेनिक में नॉमेनक्लेचर में बताया गया था कितने कार्बन है, 6 H6, H6 नहीं होगा 5 होगा ना, क्योंकि यहाँ पर चला है ना तो कम जाएगा। NO2, ठीक है ना, इज 2.278 और A2 केल्विन। देखिएगा उधर दिख रहा है कि नहीं, मेरे ख्याल से नहीं दिख रहा होगा। ये क्या हो जाएगा 278 A2 केल्विन, ठीक दिख रहा है ना आप लोग, ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, अ 0.2 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है ना, मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ certain solute in nitrobenzene causes freezing point depression of 2 degree calculate the value of Kf for नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना, समझ में रहे ना। बस इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चंस पढ़िएगा तो क्वेश्चंस बन जाएगा, क्वेश्चंस नहीं पढ़िएगा तो टफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो बताइए क्या होगा।
सोचिए, देखिए क्या बोल रहा है, द नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज इतना दे रखा है, नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 0.2 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है ना, 0.2 मोलर सॉल्यूशन of a certain solute nitrobenzene causes a freezing point, डिप्रेशन कितना दे रखा है, बात समझिएगा, इतना दे रखा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा 25 कर लीजिए वैल्यू, ठीक, 2 डिग्री। कैलकुलेट केएफ की वैल्यू निकालना है, तो देखिए कुछ नहीं, तो बहुत आसान दे रखा है मेरे ख्याल से, देखो कैसे, डेल्टा THF फिजिकल टू क्या होता है, भूल मत जाना आप लोग की यही गलती है कि भूल जा रहे हो, KF इनटू M। बताओ क्या पूछा है, वो ये KF ही तो पूछ रहा है, सब डेटा तो दे ही रखा है, देखो यहाँ पर डेल्टा THF की वैल्यू कितना दे रखा है, मोलर सॉल्यूशन ऑफ अ सर्टेन सॉल्यूट। इसके लिए आप लोग क्या कीजिए, सब डेटा तो देखो ना, यहाँ पर 0.2 मोलर दे रखा है, मोलर मतलब कितना, मोलालिटी, पसंद आ रही ना, अब केएफ निकाला है ना, तो केएफ इसमें तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है, इसको नीचे ले जाइए तो, ठीक है, बताओ ये कितना दे रखा है आपके पास, 2 डिग्री, ठीक है, मोल कितना दे रखा है 0.25, ठीक है, 0.25 दे रखा है, ठीक है ना, निकाल लीजिए, इसमें क्या कुछ है, अरे यही तो है आपके पास केएफ की वैल्यू, बस समझा लेना क्या बोल रहा है, जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द दिया हुआ था आपके पास, नॉर्मल वाला है दिया हुआ था, ठीक, जिसका मोलर की आपके पास दिया हुआ है A, ठीक, हमें फिर मतलब ही नहीं बनता है, और डिग्री है, पूछ रहा है केएफ, सब डेटा दिया ही हुआ है, तो हमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखिए जो बच्चों ने क्वेश्चन जो गलत किया होगा, ठीक है ना, वो कहां से गलती किया होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, वो जो गलती किया होगा लगभग जो गलती करेगा वो यहां से गलती किया होगा, ठीक, उसने इसके बारे में सोच लिया और ज्यादा दिमाग लगाकर, ज्यादा दिमाग लगा के हमें सोचने की जरूरत नहीं थी, बात समझ में आती है ना। चलिए मैं इसको मिटा सकता हूं अगला क्वेश्चन के लिए, चलिए भाई कर लीजिएगा इसको, जो भी आएगा आपका आंसर होगा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए एक मैं क्वेश्चन कराता हूं जो जेई 2002 में आया था, बहुत पुराना क्वेश्चन, ठीक है ना, सोचिए, ये मैं उठा के लाया हूं आपके लिए, तो का पूछा हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन aqueous solution, ब्लैक से लिख दूं क्या, aqueous solution is -1.6 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, सेल्सियस, elevation of boiling point of the solution, ये ऐसे कीजिए ना, दोबारा कलर चेंज कीजिएगा, सेम सॉल्यूशन किसकी तरह, फ्रीजिंग पॉइंट की तरह, ठीक है ना, सॉल्यूशन इज Kb इज इक्वल टू, ये आप लोग को याद भी होना चाहिए, मैंने बता रखा है, चलो लेकिन इसमें डेटा दे रखा था, एंड Kf इज इक्वल टू जाएगा 1.86 डिग्री, ठीक है ना, मैं इसका ऑप्शन दे दूंगा, फाइंड द इंक्रीजेज इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, ऑप्शन ए 0.16 डिग्री सेल्सियस, बी
0.0512 डिग्री सेल्सियस सी 0.0960 डिग्री, और जो डी है आपके पास वो दिया था 3.23 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी दे सकता है। चलिए थोड़ा सोचिए पहले क्वेश्चंस को, फिर हम लोग आते हैं इसके सॉल्यूशंस पे। बहुत आसान है। पहले देखिए दोनों निकाल लीजिए आप लोग, क्या चीज, यानी केवी क्या होता है आपके पास, आ गया, अरे क्या बोला है, फ्रीजिंग पॉइंट समझिए पहले। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज कितना दे रखा है, -1.86। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेम सॉल्यूशन, इसी सॉल्यूशन के लिए जो केवी की वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, इतना दे रखा है, ठीक है ना। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है इसका, बॉइलिंग पॉइंट आपको इसी सॉल्यूशन के लिए नहीं दिया हुआ है। इसका केवी की वैल्यू कितना दे रखा है, इतना, केव की वैल्यू इतना। तो बोल रहा है जब इधर रखेगा इसी सॉल्यूशन के लिए, बात समझिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन के लिए 1.86 है, तो मुझे बताइए कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा वो कितना होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इतना भी लॉजिकल था, ठीक, बात समझिए यहां पर। ये बोला है आपके पास, पहले बताइए, डेल्टा टी बी इजिकल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी एम एम बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन 1000, ठीक। फिर यही बात करो, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम एम बी। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, इसलिए मैं पूरा डिटेल में कर देता हूं ताकि किसी तरह का समस्या ना आए, ठीक है ना। बात समझिए, हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, 1 2 को डिवाइड कर देते हैं। तो मान लीजिए डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी एफ इजिकल टू के बी, ये तो कट जाएगा पूरा, अपॉन के एफ, ठीक है ना। अब बताओ निकालने के लिए क्या बोल रहा है, यही तो निकालने के लिए बोल रहा है ना, जो चेंज किया है, ठीक है ना, कितना से इंक्रीज। अरे भाई इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे, और समझ में आ रही है ना, वो चेंज पूछ रहा है ना, तो ये हो गया। अब देखिए क्या सबका डेटा दे रखा है, देखो डेल्टा टी बी अपॉन इसकी वैल्यू कितना दे रखा है आपके पास, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा आपके पास दी 0 पॉइंट, आ गया, ये दिया हुआ है ना आपके पास एफ की वैल्यू, हाँ, तो ये हमारे पास हो गया। अच्छा केफ की वैल्यू ना, तो डेल्टा भी हुई, तो गलती कर रहा हूं, यहाँ पर कहा गया, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो ना यहाँ पर ये सॉल्यूशन क्या दे रखा है, ठीक है ना, याद कीजिए मैंने बताया था, अभी देखिए माइनस में नहीं होगा, अब यहाँ पर लेके ना माइनस पुट अप मत कर देना, कहीं से देखो यहाँ पर डेल्टा टी एफ इजिकल टू मैंने बताया था टी नॉट बी माइनस टी एफ होगा, सॉल्यूशन है ना, समझ में आ रही है ना। तो यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सी है, ठीक, तो माइनस 0 पॉइंट कितना दे रखा है, 1 दिया रखा है, 1.86 दिया हुआ, ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बस समझ आती है ना, प्लस, तो क्या 0 में से कुछ घटाइए तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं, तो 1.86, बस समझ में आ रही है ना। तो हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा वैल्यू करेंगे, 1.86, केवी की वैल्यू कितना दे रखा है, देखिए ध्यान से, ये रखा है 0.15, 512, मुझे उल्टा क्यों दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया आपके पास। उसके बाद केफ की वैल्यू 1.86 डिग्री, ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल भी सकते हैं ना, हो सकता है ऐसे ना दिखे, तो डेल्टा टी बी इजिकल टू 0.512 इंटू 1.86 अपॉन, अब इन दोनों का वैल्यू फिर से सेम कैसे हो गया, अच्छा दोनों दे ही रखा है, तो कहां पूछा है, तो पूरा कट ही गया, ऑप्शन देखिए तो दे रखा है कैसा,
नहीं, ऑप्शन तो सामने दे रखा है, इसका मतलब हमने कुछ गलत किया है क्या? मतलब डेटा में, हालांकि सब तो सही क्लियर कर दिया अपन ने। देखिए सब तो सही है, यहाँ ऑप्शन में बराबर 0.01 और आंसर तो हमारा यही आ रहा है, लेकिन इसमें 0.0 ये रखा है। चलिए देख लीजिएगा आप लोग आंसर, बाकी तो आप लोग कर ही सकते हो ना, ये अगर आपके पास इतना आ जाता है तो ठीक है ना, कोई दिक्कत है नहीं ना। देखिए बाकी कैलकुलेशन थोड़ा सा समझ लीजिएगा। चलिए इसको मैं मिटाना चाहता हूँ, नोट कर लिए, मैं एक बार घूम के आता हूँ। बोर्ड पे लिखी हुई हर बात को आप लोग लिखा कीजिए, ठीक है ना, ताकि किसी तरह कोई समस्या ना आए, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं, लाजवाब क्वेश्चन, ठीक है ना। सन 2012 में 12 क्वेश्चन इज लकी क्वेश्चन। क्यों क्वेश्चन लगी? क्योंकि इसी साल मैंने जेई पेपर दिया था और मैं वो बंदा हूँ, ठीक है ना, जो उस समय की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। 120 में जो यहाँ पर नंबर हमने गेन कर पाया था, पूरे 104 नंबर हम लोगों ने किया था किसके अंदर? केमिस्ट्री के अंदर। 2012 जेई, उस समय चलता था आईआईटी, ठीक है ना, उस समय कोई जेई मेन नहीं चलता था, ठीक है ना, आईआईटी जेई में, ठीक है ना, बात समझिएगा। तो ये सब नंबर गेन करना कोई बड़ी बात नहीं, अब तो पेपर हो गया है 100 का, ठीक। तो मैं बता रहा हूं ना, सिर्फ अगर आप सही से पढ़ते हो 80 का तो आप लोगों को गारंटी। ये 120 नंबर था, 120 नंबर उस समय का पेपर था, तो समय के लिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए, मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, सॉरी एक क्वेश्चन आपके पास 2012 का पूछा हुआ है, ठीक। तो सभी ध्यान दीजिएगा, K4 H2O each 1.8। ऐसे सुन लेगा कि थक गए हैं, हम क्या करते हैं बात से डायरेक्ट 1.86 kg यानी kg पर मोल, ठीक है ना। इफ our auto mobile radiator holds 1.0 kg of water, how many grams बताना है आपको ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन इसका फार्मूला था C2H6O2। मार्कर बरोबर चल नहीं रहा, ठीक है। मस्ट यू एडेड, देखिएगा 2012 का है, लेकिन मे भी हो सकता है कोई डेटा अलग हो जाए, ठीक है ना, तो उससे ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। क्वेश्चन नहीं था, हो सकता है यहाँ पर डेटा वगैरह उतना याद नहीं रहता है ना, बात समझिएगा, डेटा चेंज हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। चलिए लेकिन क्वेश्चन किसका है? 2012 का है, ठीक। एडेड टू गेट द freezing point of the solution lowered to 2 part। देखिए डरा मत कीजिए, क्वेश्चन इतना लंबा से कुछ नहीं होता है, इसमें सिर्फ डेटा दिया रहता है। -8 डिग्री सेल्सियस, बात समझ में आती है ना। ऑप्शन भी मैं दे सकता हूँ, आप लोग की मर्जी। चलिए देता हूँ, ये हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नहीं देता हूँ, ऑप्शन से बहुत क्वेश्चन आसान हो जाता है, आपको खुद से बनाना। एक बार रीड कीजिए क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं। पहले बात तो पढ़िए, केएफ इस सॉल्यूशन के लिए कितना दे रखा है वाटर का, ठीक है ना, यानी केएफ इक्वल टू 1.86 क्या दे रखा है 1.86, ठीक है ना। हाँ भाई यूनिट आप लोग ध्यान रख लीजिए, ठीक। अगर आपका ऑटोमोबाइल रेडिएटर होल्ड्स 1 kg वाटर, सिंपल से बात है, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्या है आपके पूरा क्वेश्चन पढ़िए तो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मस्ट यू एडेड। अच्छा ये दिया हुआ है हाउ मेनी ग्राम्स इथाइलिन मस्ट यू एडेड, जब इसको ऐड किया गया, ठीक है ना, तो जो फ्रीजिंग पॉइंट का सॉल्यूशन है वो लोड कितना हो जाता है आपके पास, इतना आ जा रहा है, ठीक है ना। तो अब बताइए मेरे को सब डेटा, यानी आपके पास सॉल्यूट दे रखा है, बात समझिएगा, क्या दे रखा है सॉल्यूट दे रखा है, हाउ मेनी ग्राम्स मतलब सॉल्यूट का ग्राम बताना है, केफ की वैल्यू दे रखा है, और ये देखिए वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है 1 kg, इसको 1000 मतलब मैं ग्राम में चेंज कर देता हूँ, ठीक। अब आपके पास हाउ मेनी ग्राम्स, ग्राम्स पूछ रहा है यानी वेट ऑफ सॉलिड पूछ रहा है, ठीक। जबकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, देखो कार्बन का 12 × 2, हाइड्रोजन का 6, अरे मतलब 12 यानी 24, 32 और 6 कितना हो जाएगा लगभग 62 ग्राम, ठीक। तो क्या सब डेटा दे रखा है, तो क्या आप निकाल सकते हो। देखिए पहले ये ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट आपको निकाल लेना है, डेल्टा THF इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस में से, क्योंकि नॉर्मल है, नॉर्मल वाला फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ, और कितना दे रखा है आपके पास, इतना से कम रहा है तो 2.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना, यही है ना। तो अब ध्यान रखिएगा इसकी वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2.8 हो जाएगा, बस समझ आती है। अब कुछ नहीं, सब डेटा दिया हुआ है, निकाल लीजिए, डेल्टा THF इजिकल टू KF इंटू M, ठीक। ध्यान रखिए डेल्टा THF इजिकल टू KF इंटू WB वेट ऑफ सॉल्यूट, यही आपको निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ठीक। करना कुछ नहीं है, इसको इधर ले आइए, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, यानी WB वेट ऑफ सॉलिड, ठीक। तो वेट ऑफ सॉलिड डेल्टा THF इंटू MM, इसके बाद वेट ऑफ इतना, ठीक। नीचे जाएगा कौन कौन है सब, KF इंटू WB इंटू 1000, ठीक। तो ये हमारे पास हो जाएगा वेट ऑफ सॉलिड, ठीक। KF की वैल्यू कितना दे रखा है 1.86 इंटू W क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ X का, तो ये है 62, वेट ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम हो जाएगा, देखो ना यहाँ पर, अपॉन KF की वैल्यू, अच्छा डेल्टा THF की वैल्यू ना 2.2 दिया रखा है ना, ये टेक्निक आ ना आप लोग, ये देखो, उसके बाद 1.86 इंटू वेट ऑफ, ये तो आपको निकालना ही है, ये कहाँ से दे दिया आपने, अच्छा 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 आप इसको नीचे ले गए, सॉरी, देख लीजिए कुछ गड़बड़ सड़बड़ नहीं ना, KF और 1000 नीचे होगा, यानी नीचे कितना होगा आपके पास 1000 से 1000 कट जाएगा, ठीक। इसको हटा दीजिए तो नीचे 10, इसको हटा दीजिए तो ऊपर, समझ आती है ना, तो एक से एक जाएगा, बस समझ में आ रही है ना, तो ये जगह चला जाएगा, तो आप लोग निकालिएगा, अच्छा इससे भी काट सकते हो, ये भी तो कट ही गया, 3193, फिर जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका डबल आ जाएगा,
ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, निकालिएगा। यानी 1.86, इसको इसी तरह से रहने दीजिए, 62, ये आपके पास 93 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, निकाल लीजिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हल्का सा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन लिखता हूं, ये तो सब खत्म गया क्या। बोला है an aqueous solution has 5%, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 5% यूरिया एंड 10% ग्लूकोज बाई वेट, ये वेट लिखा हुआ है, ठीक है ना। What will we the freezing point of this solution, ठीक है ना। अगर मैं मान लीजिए इसका केएफ की वैल्यू दे रखा हूं, केएफ ऑफ किसका, वाटर, अगर नहीं भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए, मैंने बोला था याद करके रखने के लिए, 1.86 kg पर मोल। ठीक, चलिए बताइए। अब की बार क्वेश्चन अच्छा भी है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना। वो बोला है आपके पास दिया 5% यूरिया और 10% ग्लूकोज बाय वेट, तो व्हाट विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है ना, यानी पहले तो दोनों का निकालिएगा, ठीक है ना। दोनों का निकालिएगा तो यानी डेल्टा टी जो निकालना है आपको दोनों के लिए निकालना है, ठीक। और जब दोनों का यानी यूरिया के लिए भी निकालिए और ग्लूकोज के लिए भी निकालिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, चलिए मैं बता देता हूँ, आसान सा है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब डेल्टा टी जो निकालना है आपके पास, डेल्टा टी ऑफ यूरिया प्लस डेल्टा टी ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर, अब देखो कुछ नहीं, डेल्टा टी की वैल्यू निकालना आता है ना, फॉर्मूला आपके पास है अवेलेबल, तो करना कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या करना है आपके पास, अगर निकालना चाहते हैं तो, ठीक है ना। अब फिर अपन को क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, तो सॉल्यूशन का है ना, सॉल्यूशन का आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना और नेट निकलेगा डेल्टा टी। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट वैल्यू बड़ा करो क्या, ये आप निकाल लीजिएगा। अरे कहने का मतलब के बी इंटू क्या हो जाएगा, एम प्लस फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो केएफ होगा ना, केएफ इंटू एम हो जाएगा। अब मोलरिटी की वैल्यू मैं यहाँ पर डालने नहीं जा रहा, मैं तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा। ठीक, केएफ की वैल्यू कितना 1.86 इंटू, अब देखो यूरिया के लिए कितना हो जाएगा आपके पास, तो देखो ऊपर चला जाएगा 1000, तो वेट कितना होगा इसका, वेट दे रखा है क्या 5 ग्राम, यूरिया है ना, 5 इंटू 1000 अपॉन वेट कितना दे रखा है, ये आपके पास वेट दिया होगा, मोलिकुलर मास हो जाएगा 60, यूरिया का 60 होता है। और कितना में से दे रहा है, सॉल्वेंट निकाल सकते हो, सॉलिड माइनस सॉल्वेंट कितना है 5, तो आपके पास कितना हो जाएगा 5% ही है ना, तो 100 में से 5 निकालिएगा तो 5% ही है जरा ना, तो 95 होगा ना। देखो सॉल्यूशन कितना है आपके पास, यहाँ 5% देखा है ना, तो 5% में तो 100 में तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 95 प्लस, इसी तरह से इसके लिए 1.86 इंटू, अब बताओ वेट कितना दे रखा है आपके पास 10, ठीक, इंटू 1000 तो दोनों में ही होगा, ठीक, क्यों ये केजी में होगा ना, तो केजी में जब ये होगा 1000 तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसको नीचे कर दीजिए। आप समझते चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन को, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ग्लूकोज का कितना होता है 180, अब यहाँ पर कितना दे रखा है आपके पास 10 में से घटाइएगा, अच्छा जब इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास ये 95 नहीं, दोनों का सॉल्यूशन का पूछ रहा है ना,
तो 10 और 5 कितना हो जाएगा 15। तो 100 में से हटाना है आपके पास 10 + 5, ठीक है ना, यानी 5, तो कितना हो गया 85। अब समझिएगा एक दोनों के लिए क्या आ जाएगा सॉल्वेंट 85। अब इसे कैलकुलेशन कर सकते हो, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 85 कैसे आया है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 में से इसको हटाएंगे 10 - 5 = 85। बात समझ में आती है ना। कभी कभी इसमें दिक्कत हो सकता है, जब आप लोग निकालिएगा तो अप्रॉक्स 0.305 के करीब आएगा। मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं कि लगभग आएगा, ठीक, लेकिन ये आपसे क्या चीज का पूछा है, सॉल्यूशन का। ये देखो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, बात समझ में आ रही है ना। अरे यस या नो, ठीक है, देखिएगा निकालिएगा, ऐसा नहीं कि मैं जो डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं कि वो डायरेक्ट आ गया, लेकिन कैलकुलेशन कीजिएगा तो अप्रॉक्स में आता है आंसर, ठीक है। चलिए तो आप लोग को निकालना है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नॉर्मल का कितना होता है 0 माइनस कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस में नहीं है, ठीक है, तो -0.305 देख लीजिएगा। इसके अप्रॉक्स आंसर आ रहा है, बाकी करने का मेथड आपका यही है, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कीजिए, ठीक है ना, और इसके साइड में हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देंगे, ठीक है ना। देखिएगा दिखाई दे रहा है सबको, थोड़ा क्लियर कर दिया जाए, हाँ ठीक है। मतलब ये आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना, और यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं जो कि आप लोग को घर से बना के लाना है। यहाँ पर क्या है, ठीक है, 1 2 3 4, ये सब आप लोग को घर से बना कर लाना, ठीक। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम लोगों ने कर लिया। अगले क्लास में हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।